दोस्तों, इस समय हमारा विमान पूरी रफ्तार से रनवे पर दौड़ रहा है। इंजन की गूंज लगातार तेज होती जा रही है और कुछ ही सेकंड में हम जमीन को पीछे छोड़कर आसमान की ओर उड़ान भरने वाले हैं। हर बार जब मैं फ्लाइट में बैठता हूँ, ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी हमें फिर से याद दिला रही है कि अगर ऊंचाइयों तक पहुंचना है तो पहले ज़मीन छोड़ने की हिम्मत करनी होगी। दोस्तों, ये सफ़र सिर्फ एक शहर से दूसरे शहर का नहीं है, बल्कि नई यादों, नए अनुभवों, नई कहानियों की शुरुआत है। तो आइए बिना किसी कट के इस पूरे सफ़र को साथ साथ महसूस करते हैं। सॉरी, कट तो करने पड़ेंगे क्योंकि इतनी लंबी वीडियो बन जाएगी कि फिर बहुत लंबी बन जाएगी, क्योंकि ये 1 घंटे का सफ़र है। कट तो करने पड़ेंगे, लेकिन आपको पूरा नज़ारा दिखाते हुए इस वीडियो को मैं एडिट करूँगा। और यही वो पल है जिसका यात्री इंतज़ार करता है। हमारा विमान अब हवा में है। देखिए, कुछ ही सेकंड में पूरा एयरपोर्ट पीछे छूट गया। रनवे अब सिर्फ एक लंबी पट्टी सी दिखाई दे रहा था और बड़ी इमारतें भी बहुत छोटी दिखाई देने लगी। दुनिया वही है, लेकिन उसे देखने का नज़रिया बदल गया है। शायद यही वजह है कि मुझे हवाई यात्रा इतनी पसंद है। हर सेकंड, हर टेक ऑफ हमें याद दिलाता है कि अगर नज़रिया बदल जाए तो दुनिया भी बदली हुई नज़र आती है। अब ये जहाज़ लगातार ऊपर जा रहा है। नीचे शहर धीरे धीरे गायब हो रहे हैं और सामने सिर्फ बादलों की सफ़ेद चादर दिखाई देने लगी है। बचपन में हम सब ने कभी ना कभी सोचा होगा कि बादलों के ऊपर क्या होता होगा। आज उसी दुनिया को अपनी आंखों से देखना किसी सपने से कम नहीं लगता। दिलचस्प बात यह है कि जिस बारिश से हम ज़मीन पर बचते हैं, उसी बारिश के बादलों के ऊपर इस समय तेज़ धूप खिली हुई है। ज़िंदगी भी कुछ ऐसी है। कई बार मुश्किलों के बादलों के ऊपर निकल जाओ तो वहाँ सिर्फ रोशनी ही रोशनी होती है। अगर आपने कभी फ़्लाइट में खिड़की वाली सीट से सफ़र नहीं किया है तो कम से कम एक बार ज़रूर कीजिए। ये एक्सपीरियंस तस्वीरों या वीडियो से कहीं ज़्यादा खूबसूरत होता है। कुछ नज़ारे ऐसे होते हैं जिन्हें कैमरा रिकॉर्ड कर सकता है, लेकिन महसूस सिर्फ दिल ही कर सकता है। दोस्तों, एक्चुअली आजकल हम अपनी ज़िंदगी में इतने व्यस्त हो चुके हैं कि रुककर आसमान को देखने का भी समय मुश्किल से मिल पाता है। लेकिन जब आप फ्लाइट में बैठते हैं तो अचानक सब कुछ धीमा हो जाता है। फ़ोन का नेटवर्क चला जाता है, ऑफिस की टेंशन पीछे रह जाती है और बस आप, आसमान और आपके अपने विचार रह जाते हैं। शायद यही वजह है कि सफ़र इंसान को बदल देता है। हर एक नई जगह हमें कुछ नया सिखाती है और हर यात्रा हमें थोड़ा और बेहतर इंसान तो ज़रूर बना देती है। अगर आपका भी सपना दुनिया घूमने का है तो इसका इंतज़ार मत कीजिए। लोग अक्सर कहते हैं कि सही समय आने पर यात्रा करेंगे, लेकिन सच तो ये है दोस्तों कि सही समय कभी नहीं आता। हमें खुद उसे बनाना पड़ता है। ज़रूरी नहीं कि शुरुआत विदेश यात्रा से हो। अपने आसपास की जगहों को देखिए, नए शहरों में जाइए, नई संस्कृतियों को समझिए, क्योंकि यात्रा सिर्फ जगह नहीं दिखाती बल्कि इंसान को खुद से भी कभी कभी मिलवा देती है। अब चारों तरफ सिर्फ नीला आसमान और सफ़ेद बादल हैं। लग रहा है जैसे हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं। नीचे बादल ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे किसी ने सफ़ेद रुई का विशाल समंदर बिछा दिया। देखिए, बादल हर सेकंड अपना आकार बदल रहे हैं। कभी ये पहाड़ों जैसे
दिखाई देते हैं, कभी समुद्र की लहरों जैसे, और कभी ऐसा लगता है जैसे कोई कलाकार आसमान पर अपनी कल्पना से चित्र बना रहा है। कुदरत का यही तो कमाल है। यहाँ कोई फ़िल्टर नहीं, कोई एडिटिंग नहीं, फिर भी हर दृश्य किसी सिनेमाई फिल्म जैसा लगता है। शायद इसलिए जितनी बार भी फ़्लाइट में बैठो, बादलों को देखकर कभी नहीं मन भरता। अब हमारा विमान धीरे धीरे अपनी ऊंचाइयां कम करके नीचे उतरने की शुरुआत कर चुका है। कुछ देर पहले जो बादल हमारे नीचे थे, अब हम उनके बीच से होकर वापस धरती की ओर लौट रहे हैं। नीचे फिर से शायद दिखाई देने लगा है। खेत, सड़कें, नदियाँ, छोटी छोटी बस्तियाँ धीरे धीरे साफ नज़र आने लगी। हर लैंडिंग एक नए अध्याय की शुरुआत होती है। अब हमारे सामने एक नया शहर, नई संस्कृति, नए स्वाद हैं और ढेर सारी नई कहानियाँ हमारे इंतज़ार कर रही हैं। आनंद लीजिए इन दृश्यों का।
और दोस्तों, अब हम कंबोडिया की धरती पर सुरक्षित लैंडिंग करने जा रहे हैं। एक और उड़ान यादों का हिस्सा बन चुकी है और एक नए देश का सफ़र अब शुरू होगा। नए शहर की गलियों में घूमेंगे, नए लोगों से मिलेंगे, लोकल खाने के स्वाद को चखेंगे और आपको यहाँ की कुछ ख़ास चीज़ों से रूबरू कराएंगे। तो दोस्तों, ये हवाई यात्रा, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक का बटन दबाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।